दोस्तों परमानेंट फिक्स में लेके आ चुका हूं। यस भाई, रैम प्राइसेस आर इनसेन, मतलब राइट नाउ चल रहे हैं और ये है भाई वन ऑफ द बजट सेगमेंट पीसी जो राइट नाउ 2026 में आप बिल्ड कर सकते हो। यस, वी आर ब्रिंगिंग Ryzen 3 3200G हेयर। यहाँ मतलब आज इसको यार रपेट के इसका पूरा पीसी करने वाले। देखो पिछले साल किया था तब सिचुएशन अलग थी, उस समय भी हमने काफी सस्ते में 15,000 के आसपास बिल्ड किया था। राइट नाउ सिचुएशन अलग लेवल पे जा चुकी है। बट हाँ, अगर आपको बेसिक वर्क के हिसाब से पीसी चाहिए, गेम्स चला के देखेंगे, रंगीन करके माहौल देखेंगे, पूरा मतलब जितना कुछ एनालाइज करेंगे। बट हाँ, ये कुछ पीसी हम लोग आज बनाने वाले, सब कुछ देखते हैं, प्राइस वगैरह, पीसी बिल्ड, एवरीथिंग, मजा आएगा। शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं ऑन डिस्प्ले। अब मैं सारे पार्ट्स आपको दिखाता हूँ। देखो सबका लिंक आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऑलमोस्ट कॉस्टिंग अपनी 25,000 से कम भी आप कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। मैं सारे पार्ट्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेसर आता है अपना 3200G। वी आर गोइंग टू यूज वेगा Z ग्राफिक्स है, तो जिसके कारण हमें जीपीयू की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, तो इजी टच में आपका काम वगैरह हो जाएगा। अब देखो ये एंट्री लेवल है, इससे नीचे जो प्रोसेसर आएंगे फिर वही सब आते हैं, मतलब ओल्ड जिनकी वारंटी वगैरह नहीं मिलती, i3 i5, ये सेकंड थर्ड i7 का थर्ड जनरेशन, ये सब आएंगे। उनमें भी काम हो जाएगा, बट ये है कि वारंटी वगैरह एंड फाइन इनफ आपका सारा चीजें हो जाएगी। 5,900 रुपए का ये प्रोसेसर आएगा और इसके साथ जो आप उपकरण लगाओगे लाइक रैम वगैरह, वो ऐसी है जो फ्यूचर में आपकी यूज भी आ जाएगी, ऐसा नहीं कि बेकार हो गई है ना, वो चीज का फायदा है यहाँ पे। तो Ryzen 3 3200G ये आप प्रोसेसर उठा सकते हो। रैम की बात करूँ तो 8GB रैम लेना, वैसे तो 16 लेना, तो हम लोग भी 16 पे टेस्ट कर रहे हैं, बट 8GB की प्राइसिंग अभी देख लो यार अपने हिसाब से, क्योंकि प्राइसिंग अभी बहुत हाई चल रही है रैम की। लाइक ये देखो 8GB रैम ही भाई 6-6 हज़ार रुपए की मिल रही है, तो बजट थोड़ा हिल जा रहा है इस कारण। वरना तो ये पीसी और सस्ते में बन जाता, 18-19 में भी बना सकते थे, बट रैम के कारण देख रहे हो ना, 7-7 हज़ार रुपए की रैम है। अब क्या बोले, सेकंड हैंड वगैरह देखना आप कहीं से बाय हो सके तो। अब ये देखो ये सब कुछ रैम्स है, बट इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, देख रहे हो ना, तो वो सब है थोड़ा, ये सब चीज़ें हैं, तो वो नोटिसेबल है, चेक कर लेना। ये देख रहे हो यही पूरा सीन चल रहा है भाई। ये देखो अब 2400 मेगाहर्ट्ज वाली 5,000 रुपए की, तो कुछ ऊटपटांगी है। तो रैम में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, है ना, तो ये आपका कुछ है जो फॉल्टी है थोड़ा। उसके अलावा एसएसडी की बात करूँ, इनमें भी थोड़ी सी प्राइसेस अप है, बट देखो आपके पास ऑप्शन है, आप SATA एसएसडी ले लेना, उससे थोड़ी कॉस्टिंग बच जाएगी आपकी। एनवीएमई थोड़ी महंगी आती है, सिलसिला यही है। और 256 तो मिनिमम लेना भाई, 128 बिल्कुल मत लेना, कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना, विंडोज ही स्टोरेज ले लेगी, तो 128 लेके कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा मदरबोर्ड तो फिक्स है, इससे सस्ता मिल रहा है तो ले लेना भाई, क्योंकि ये प्रोसेसर चलाने के लिए इससे सस्ता भी चलेगा। बट मैंने काफी रिसर्च करा और मुझे यही वाला दिखा है यार मेन, है ना। ये अपना आता है गीगाबाइट की तरफ से। इसमें आपको बेसिकली रैम के स्लॉट भी वगैरह भी मिल जाते हैं, देख लो 2 रैम के स्लॉट आ गए। जीपीयू भी कल को आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, बाकी पावर सप्लाई भी अपनी कैपेबिलिटी वाली रखेंगे और बाकी सब चीज़ें फाइन इनफ है, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। रैम की फ्रीक्वेंसी भी आप, हाँ ये तो ओवरक्लॉकेबल भी सपोर्ट कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। उसके अलावा बात करें तो पावर सप्लाई ऐसी लेनी है आपको जो 80+ ब्रॉन्ज हो, ताकि आपके सारे पार्ट्स खराब ना हो जाए इतने पैसे लगाने के बावजूद। तो एक पावर सप्लाई अच्छी लेना, यकीनन थोड़ा पैसा लगाना, बट बढ़िया आइटम होना चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस, है ना, ये भी आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कैबिनेट आपके पास ऑप्शन है भाई, आने को 2-2 हज़ार रुपए के कैबिनेट 800 के आते हैं, ये लो 800 रुपए का, तो बजट पे आपके डिपेंड करता है। बट ये पीसी 800 वाला भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होते हैं ना पीसी जो हीट ज़्यादा निकालेंगे महंगे वाले, वहाँ तो नहीं 800 वाला चलेगा, बट इसमें चल जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ पार्ट्स का सीन है। बाकी देखो पीसी बिल्ड यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, उसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है फुल सॉलिड, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, और उसमें मैंने इन डिटेल बताया, या आप 10,000 का कर रहे हो या 3 लाख का, परफेक्ट वीडियो चेकआउट कर लेना। बाकी अब चलते हैं सीधे टेस्ट ऑन पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं टेस्टिंग वगैरह। आप देखो अगेन मैं बता दूं, ये एकदम बजट सेगमेंट है, इससे बजट आप और क्या ही बनाओगे, फिर ओल्ड जनरेशन के बनेंगे। अब 3200G काम अपना टॉप क्लास चला देना चाहिए। लेट्स सी, सबसे पहले तो वैसे मैं आपको एक बार सेटिंग्स पे ले चलता हूँ और लेट मी शो यू द स्पेक्स, क्योंकि उसको थोड़ा डाउट आपको ना रहे इसलिए। सो हियर यू कैन सी इन अबाउट सेक्शन Ryzen 3 3200G 16GB के आसपास रैम यूज कर रहे हैं, जिसमें से कुछ चीजें तो यार अपनी सिस्टम ही यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता है, तो ये मेन अभी तक का उद्देश्य है अपना। अब इस देखो इस पे क्या हो सकता है, इन जनरल बताऊं आपको तो सारे बेसिक काम हो जाएंगे आपके। गेमिंग उसका क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। मेरे हिसाब से GTA 5 वगैरह चल जानी चाहिए। अगेन मैंने यहाँ पे कोई भी जीपीयू इंस्टॉल नहीं किया है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर विंडोज की बात करूं तो राइट नाउ इस पे हम लोग यार विंडोज 11 यूज कर रहे हैं एंड इट्स वर्किंग टिपिकली फाइन। ये देख सकते हो मल्टीपल लेटेस्ट वर्जन वाला अपडेट है, जहां पे ये मल्टीपल फाइल्स वाला सेक्शन है एंड ऑल, इट्स वर्किंग टिपिकली। देखा जाए तो काफी सुपीरियर चल रहा है, मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मल्टीपल फाइल्स ओपन करते हैं अभी, ये देखो सारी चीजें। अगर मैं बात करूं मल्टीटास्किंग की, तो ये देखो क्लिक करता जा रहा हूं, चीजें ओपन हो रही है बिकॉज ऑफ द रैम। अगर आप 8GB रैम लगाओगे तो शायद वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाए इस चीज की, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी एकदम फन टच बिहेवियर के साथ देख सकते हो, स्टीम लाइब्रेरी वगैरह, इवन एपिक गेम्स भी है इसके अंदर, तो मैं उसको भी ओपन करके आपको बस शो करने के हिसाब से। तो ये देखो सर, ये भी अपना यहाँ पे
डिसेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ओपन हो जा भाई, बढ़िया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है लोड होने में, देख सकते हो बिकॉज ऑफ मल्टीपल एप्स ओपन है शायद इस कारण अपना, और प्रोसेसर पे लोड पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगा इसे ओपन होने में। बाकी देखा जाए तो ठीक ठाक चीजें चल रही है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक टाइम पे 2-3 ऐप खोल सकते हो, उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा सीरियस टेस्ट हो जाए दोस्तों। तो वैसे इसके ऊपर वर्ड एक्सेल चलेंगे कि नहीं शो ही कर देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे होगा, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च में वर्ड लिखता हूँ तो ये देख सकते हो वर्ड मैंने यहाँ पे सिंपली ओपन किया। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा, जस्ट अ बिट, लिटिल बिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ और देख सकते हो ये सब चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ड एक्सेल टाइप का अगर आपका काम है, टैली जिसपे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफी लोग बिल वगैरह बनाते हो जाएगा मेरे हिसाब से, उतने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रैम भी अपने पास 16 है, अगर आप 8 लगाओगे तब भी ये चीजें चल जाएगी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट शायद एक टाइम पे आप 2-3-4 ऐप ना खोल पाओ, तब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। बट तब भी 8 में भी काफी अच्छी चीज तरीके से काम हो जाता है। तो वर्ड वगैरह चल रहा है, एक्सेल मेरे पास होगा शायद से, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसको भी मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ कितना टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ इतना लगेगा, देख सकते हो। एक मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया चार्ट वाला व्यू, और ये इस तरीके से कुछ अपना देखने को दिख रहा है। तो ये कुछ इसका यार पार्टिकुलरली सीन है। इसके अलावा वेब सर्फिंग की बात करते हैं, वो भी एक अच्छा चीज है। मैं सारे आपको मेन चीजें दिखा दूंगा। वैसे ये देखो, अगर बात करें ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की, तो ये भी ओपन होने के बाद यार स्मूथनेस के साथ ही चल रहा है, सच कोई भी प्रॉब्लम खास दिख नहीं रही है। मतलब 3200G अभी भी यार सिंपल कूल इनफ रहेगा अगर आपका बजट सेगमेंट का पीसी है। कोई बेसिक काम, गेमिंग अभी भी मैं नहीं बोलूंगा, अभी गेम्स देखते हैं, हल्की गेम्स ही चलेगी, आप लोग भी जानते हो। अब यहाँ पे वेब ब्राउजिंग की बात करूं तो सबसे पहले हम अपनी ही वेबसाइट खोल लेते हैं। तो ये हमारी न्यूज वाली वेबसाइट है, एंड राइट नाउ यू कैन सी फ्लुएंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप वर्डप्रेस वगैरह का भी काम आराम से कर पाओगे। बट वही है, आप मल्टीपल टैब्स खोलोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है 8 GB रैम में। 16 में फिर भी काम थोड़ा हद तक चल जाएगा, आप एक्सटेंशन लगाओ, चीजें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो या फिर अलग सोर्सेज पे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा हमारी यार पीसी वाली वेबसाइट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यार, चीजें चल रही है कि नहीं फर्स्ट क्लास। यहाँ मैं ओपन कर देता हूँ और हेयर यू कैन सी, ये भी अपनी बढ़िया चल रही है। दोनों वर्डप्रेस पे हमारी वेबसाइट है, और यहाँ देख सकते हो ये भी फन टच एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्ट्रीमिंग की बात करूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह चलाना चल जाएगा। 4K तो देखते हैं, चला के ही देखते हैं। डायरेक्टली यूट्यूब ओपन करता हूँ, मैंने एक 4K वीडियो ही डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल चला दिया, यहाँ पे देख सकते हो। 1080p तो दोस्तों चलेगा, ये हमें पता ही है। इसको मैं चलाता हूँ 4K में, मेरे हिसाब से यहाँ डिले आएगा, हाँ देख सकते हो थोड़ा थोड़ा है। और चलने के बाद अगर अनुभव की बात करूँ तो देख सकते हो आपके सामने ही है। थोड़ा सा अगर मैं आगे कर देता हूँ, ये देखो इतना तो टाइम बफर में आ गया है। अगर इतने पे जाते हैं तो थोड़ा सा लैग होगा आई गेस। ये देखो लोडिंग हो रहा है। इवन हमारा नेट बहुत फास्ट है, अगर बता दूं यहाँ स्टूडियो में हमारा नेट एकदम टॉप क्लास वाला है। अब यहाँ देख सकते हो चल रहा है, ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, देख रहे हो। और वही थोड़ा सा डिले लिया वो बफरिंग टाइम में, और बाकी तो फिर ये देखो लैग एज सच मेरे को दिख नहीं रहा, वीडियो 4K में आराम से चल पा रही है। तो वही आप स्ट्रीमिंग वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना, एक सिस्टम ऐसा खरीद के जिसपे आप इंजॉयमेंट वगैरह के हिसाब से यूट्यूब वगैरह देखने हो जाएगा, कंटेंट रिसर्च वगैरह के हिसाब से डांसर हो जाएगा ये भी आपका। इसके अलावा देखो ये सारे मैंने आपको मेन चीजें दिखा दी। प्रीमियर प्रो चला के दिखाता हूँ थोड़ा सा और। अब एडिटिंग में दोस्तों ज्यादा तो नहीं, प्रीमियर प्रो ही दिखा देते हैं, हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का क्या यार, ये तो ताबड़तोड़ सॉफ्टवेयर है। राइट नाउ देख सकते हो इस पे फोटोशॉप नहीं, फोटोशॉप तो चली जाएगा, ऑब्वियस रीजन है, वो तो भाई 10,000 के पीसी में चलता है, दैन इट्स फाइन, ठीक है। मेन है प्रीमियर प्रो का। तो यहाँ देख सकते हो राइट नाउ एक फुटेज है एडिटेड वाली, जिसमें डबल लेयर एडिट हुई रखी है, देख सकते हो फ्लुएंट के साथ। देख रहे हो आगे पीछे मैं टाइमलाइन में मूव कर रहा हूँ, इवन वीडियोस इज वर्किंग फाइन। तो हाँ इतने एडिट आपकी हो जाएगी, लाइक कट कर सकते हो, उसके बाद डबल लेयर में एडिट कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे मत जाना, फिर तो बैंड बच जाएगी। प्रोसेसर इतना आपका कर देगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख सकते हो वीडियो वैसे अपनी बड़ी है, ये 11 मिनट की। और इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो हियर यू कैन सी टाइम ये ले रहा है अभी, तो ये इसने 25 मिनट 18, 15, 16 ऐसे कम करके, पर 1% भी नहीं हुई है। तो अराउंड भाई 11 मिनट की वीडियो में 11 मिनट लगना ऑब्वियस है इसकी, इस प्रोसेसर के साथ। तो ये तो इतना मान लो, एक्सपोर्ट टाइम इतना लगेगा, एडिट आपकी हो जाएगी हल्की, एकदम एंट्री लेवल, ज्यादा भी नहीं है। और टेक्स्ट भी आप लगा सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। बट एक होता है ना एकदम इफेक्ट में आ रही है चीजें, वहां शायद आपको दिक्कत आ सकती है, फिर तो एक्सपोर्ट में और टाइम लगेगा। तो एडिट वगैरह हो जाएगा, हल्का हल्का काम, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको एक ओवरव्यू सब कुछ दिखा दिया है। अब मैं आपको गेम्स दिखाता हूँ। वैसे गेम्स में ज्यादा उम्मीद मत रखना, मैं 1-2 गेम्स दिखाता हूँ। अब जो एवरेज गेम्स मुझे लगता है इस पे चल पाएगी, जब सबसे पहले GTA 5 है, तो उसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। नो डाउट गेमिंग तो चल तो जाएगी, इतना तो हमें पता है, बट क्या चल पाती है देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे GTA 5 चलाई है, एंड राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे लोएस्ट एज पॉसिबल सेटिंग्स पे गेम खेल रहा हूँ, तब जाके अपने कुछ 50 के आसपास, 45 के आसपास FPS आ रहे हैं। तो यही आपको कुछ परफॉर्मेंस मिलेगी सिर्फ प्रोसेसर पे, क्योंकि जो इसके अंदर वेगा 8 ग्राफिक्स के आसपास अपने पास आ रहे हैं ना, AMD के वेगा 8, वो इतनी ही आपको दे पाएंगे। प्रोसेसर अपना है, ठीक है, एंट्री लेवल है। आपके पास अगर मॉनिटर कमजोर है, ये तो 1080p मॉनिटर, इससे कम वाला है, तो शायद आपको थोड़ा मजा भी आ जाए खेलने में। बट आप एक चीज समझ गए हो कि इस पर AAA गेम में तो कुछ खास होने नहीं वाला है। और ये वाली गेम्स जो है GTA 5 भी, अगर आपको 60 FPS नहीं मिल रहे हैं कंसिस्टेंट, अगर मैं आपको सेटिंग्स भी इवन दिखाऊं, तो एज सच मैंने कुछ रॉकेट साइंस सेटिंग नहीं कर रखी है, इसमें भी लैग हो रहा है वैसे।
तो ये देख सकते हो ग्राफिक्स में ये लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग है, इससे नीचे है ही नहीं। 800x600 पिक्सल वाली ये सबसे सस्ता मॉनिटर होता है, वो वाली सेटिंग है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आप देखोगे सारी चीज़ें मैंने वी-सिंक वगैरह ऑफ कर रखा है, और ये देखो नॉर्मल वगैरह पे ही सेट है सब कुछ, मतलब एक लोएस्ट सेटिंग। अब इससे नीचे हम लोग क्या ही कर सकते हैं, और उस पर आपको कुछ इतने ही FPS मिलेंगे। तो आज के टाइम पे गेमिंग करने जाओगे तो GTA 5 एक एंट्री लेवल है। एंट्री क्या है, ये तो भाई आज के टाइम पे चल ही जाती है, वैसा है, पर वो भी आपकी 60 FPS नहीं चल रही है। चल इसलिए जाती है क्योंकि यार देखो ये गेम बहुत पुरानी हो चुकी है लिटरली, और इसको इतनी जरूरत अभी भी अगर मैं इसमें बहुत सारी सेटिंग्स ऑन कर दूं तो शायद इसकी बैंड पूरी तरीके से बच जाएगी। बट GTA 5 और उसी लेवल की गेम्स चलेगी। आपको मैं दूसरी गेम चला के दिखाता हूँ बाय डायरेक्ट। अभी के लिए मैंने इस गेम को क्विट कर दिया, क्विट करने में ही मेरी बैंड बच गई, सच बता रहा हूँ। इतना लैग हो रहा था ना इसकी सेटिंग वाली स्क्रीन पे, अभी क्विट करने में हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीज़ें चलती रहती है भाई, ऐसे कंप्यूटर आप बनाओगे ना तो ऐसा बीच बीच में थोड़ा सा स्टक, जब चीज़ें बंद होगी हैवी एप्लीकेशन तो आपको देखने को दिख जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पे एक और चीज़ चला के दिखा देता हूँ आपको, एक हैवी गेम आप लोग बोल रहे हो तो यहाँ पे मैं स्टीम ओपन करता हूँ सिंपली। वैसे नहीं चलेगा मुझे पता है, मेरे पास एक होराइजन फोरबिडन वेस्ट है जो आज के टाइम पे AAA गेम है लिटरली। ये हमने इसको वो करा प्ले एंड लेट्स सी यार अब क्या यहाँ पे चीज़ मिलती है। वैसे मैं इस पे यार जल्दी यार इस प्रोसेसर के साथ ना RTX 5050 को पेयर करने वाला हूँ, तो उसके बाद थोड़ा पता और चल जाएगा परफॉर्मेंस का। ये देखो ये प्ले का ऑप्शन भी आ गया, वाह वाह जी वाह। पर गेम नहीं चलेगी मुझे श्योर है, मैं एक बार आपको चला के देखो, मेरे हिसाब से लैग या क्रैश हो सकती है। ठीक है गेम ही नहीं चली यार, देख सकते हो बंद हो गया डायरेक्टली। ये देखो मैंने वापस ओपन किया है, कुछ एंट्री लेवल चीज़ें चल जाएगी, मुझे लग रहा है बस इतना ही चलेगा, वो लोडिंग में बैंड बच जाएगी। यहाँ तक स्क्रीन आ गई है, इसका मतलब खुश ना हो जाइएगा, क्योंकि अभी अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये देखो कहाँ गया कंटिन्यू वाला, तो अब रियल बैंड बजेगी, क्योंकि अब इसमें मेजर लोडिंग वाला काम है। मैं चल देखते हैं क्या होता है, मैं वेट करता हूँ यहाँ पे, अभी रेंडर करेगा शेडर्स वगैरह। तो ये ना हो रहा भाई, मैं खाना पीना खा के आ चुका हूँ, 20-30 मिनट हो चुके हैं, अभी तक इससे शेडर कंप्रेस नहीं हुआ है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ सिंपली, और दूसरी एक और गेम चला के देखता हूँ। ये तो नहीं चली, सिंपल बात है, मतलब शेडर्स ही नहीं हुए हैं, ये समझ लो। गेम चल भी गई तो क्या ही आएगा, वही वाली बात हो जाती है। भाई साहब ने तो काफी दुखी कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहीं से डायरेक्टली क्रॉस करूंगा। इसके अलावा अब मेरे पास जो गेम है उसमें हम चला सकते हैं साइबरपंक को। साइबरपंक ये भी हैवी हो जाएगी बहुत, पर ठीक है AAA गेम है तो भाई चलाना तो बनता है। एपिक गेम्स खोलते हैं एंड हियर इज द साइबरपंक, लेट मी ओपन इट, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है दोस्तों फाइनली कुछ तो चला भाई, यहाँ पे AAA गेम के नाम पे हमारे पास साइबरपंक वन ऑफ द हैवी गेम है, और ये राइट नो चल रही है। बट FPS देख सकते हो लोएस्ट सेटिंग पे है, मैं आपको बता दूं, और ये छोटे विंडो में भी इसलिए चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ताकि ये और जितना अच्छा ही चल सके, बट फिर भी 10 FPS के आसपास आ रहे हैं। तो गेम चल गई, चलो मान लिया मैंने, बट FPS इतने कम कि आप खेल नहीं सकते हो। तो लिटरली भाई आप इस पे GTA 5 या उससे लोअर लेवल की गेम्स तो चला भी लोगे, बट ये सब मुश्किल है। ब्राउजर बेस्ड काम वो सब वाली गेम्स तब भी चल जाएगी, AAA कैसे होगा वही वाली बात है। बाकी नेक्स्ट टाइम इसमें लगाते हैं RTX 5050, फिर और मजा आएगा। यही कुछ दोस्तों अब कंप्लीटली इस पीसी का सीन था। अब आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं, देखो मैं वैसे एक और चीज आपको बताता हूँ, जिस परफॉर्मेंस पे ये दिखा रहा है वर्ड एक्सेल वगैरह चला के, तो इस पे आप स्मूथनेस के साथ चला सकते हो। वही इससे सस्ता अगर आप i5 थर्ड जनरेशन, i7 थर्ड जनरेशन के पीसी बिल्ड करते हो, वो थोड़े सस्ते शायद पड़ जाएंगे, वो भी ये काम करा देंगे, ये भी याद रखना। बट इसमें थोड़ा सा और डिसेंट वे में हो जाता है। बाकी ओके है, वही मैं बोलूंगा एंट्री लेवल सबसे सस्ता यही बना सकते। इस क्या बनाओगे इससे नीचे, तो फिर वही पुराने ही प्रोसेसर आते हैं। इनमें क्या वारंटी वगैरह आपको मिलेगी थोड़ा 3200G वगैरह में, तो ये सब थोड़ा कूल इनफ रहेगा। बाकी कुछ पार्ट्स तो आपके बाद में भी यूज हो जाएंगे, उन सब में वो सब नहीं हो पाएगा। ओल्ड पार्ट i3 i7 थर्ड बोर्ड, उनके रैम वगैरह कहीं यूज नहीं होंगे ना मदरबोर्ड, पर इसके हो सकते हैं, ये चीज है यहाँ पे। बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम इसमें GPU लगाते हैं और मजा करते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद है बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।